नमस्कार दोस्तों। जौनपुर जिले में विकासखंड सुजानगंज के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत है प्यारेपुर ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत तालाब के पुनरुद्धार हेतु केंद्र सरकार द्वारा धनराशि आवंटित की गई थी। ग्राम पंचायत प्यारेपुर के सेक्रेटरी विनीत कुमार सरोज, ग्राम प्रधान पुष्पा देवी, तकनीकी सहायक एवं कार्यक्रम अधिकारी मनीष कुमार सिंह, लेखाकार संजय कुमार चौहान, ग्राम रोजगार सेवक जवाहर लाल ने आपसी मिली भगत करके 15,57,790 रुपये का कोर्ट रचित दस्तावेज द्वारा मनरेगा की धनराशि का गबन कर लिया था। कुछ जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय लोगों ने अमृत सरोवर योजना के घोटाले की जानकारी स्थानीय अधिकारियों को दी थी। इसके बाद क्षेत्र पंचायत की एक बैठक 15 जून 2023 को ब्लॉक सुजानगंज पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर द्वारा आहूत की जाती है। उस बैठक में ग्राम पंचायत में किए गए घोटाले पर चर्चा हुई। 27 जून 2023 को घोटाले पर विचार करते हुए प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने सीडीओ जौनपुर को एक रिपोर्ट प्रेषित की कि उक्त ग्राम में घोटाला किया गया है। सीडीओ जौनपुर द्वारा रिपोर्ट देखने के पश्चात 3 सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने किया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर के अलावा सदस्य के रूप में सहायक अभियंता खनन एवं सिंचाई विभाग तथा खनन निरीक्षक को शामिल किया गया था। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने अपनी प्रारंभिक जांच पूरी की और अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया कि संबंधित सचिव, ग्राम प्रधान, सहायक कार्यक्रम अधिकारी, लेखाकार और रोजगार सेवक ने प्रथम दृष्टया घोटाला किया है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मास्टर रोल में कूट रचना की गई है और मनरेगा के गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया है। धन की निकासी मिली भगत करके और बिना उचित प्रक्रिया की गई है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर खंड विकास अधिकारी ने 21/8/2023 को संबंधित सचिव, ग्राम प्रधान, कार्यक्रम अधिकारी, लेखाकार, रोजगार सेवक के विरुद्ध धारा 409, 419, 420 IPC के अंतर्गत थाना सुजानगंज जौनपुर में FIR पंजीकृत कराया। FIR दर्ज होने के पश्चात सेक्रेटरी, ग्राम प्रधान व अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने याचियों को गलत ढंग से फंसा दिया है और BDO ने FIR दर्ज करा दी है। घोटालेबाजों के अधिवक्ता ने कहा कि कार्यक्रम अधिकारी मनीष कुमार सिंह का कार्य केवल देखरेख का था और रिपोर्ट बनाकर BDO को सबमिट करना था। उनके पास प्रोजेक्ट को स्वीकृति करने का कोई पावर नहीं था। दूसरे नंबर पर पुष्पा देवी, ग्राम प्रधान प्यारेपुर का कार्य के संपादन और भुगतान में कोई भूमिका नहीं थी। विनोद कुमार सरोज, ग्राम विकास अधिकारी का भी वित्तीय और प्रक्रियात्मक अनियमितता में कोई भूमिका नहीं है। हाईकोर्ट के सरकारी वकील ने विरोध करते हुए कहा कि लोक सेवकों द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर 15,57,790 रुपये का कोर्ट रचित दस्तावेजों द्वारा गबन किया गया है, जिसकी प्रारंभिक जांच डायरेक्टर द्वारा की गई थी, जिसमें प्रथम दृष्टया कोर्ट रचित दस्तावेजों द्वारा गबन किया गया है तथा मनरेगा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करके कार्य करवाया गया है। सरकारी वकील ने पुनः कहा कि तालाब की खुदाई में JCB मशीन और ट्रैक्टर द्वारा खुदाई का कार्य करवाया गया है। BDO ने सूचित किया कि पत्रावली उनके समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत नहीं की गई थी। सरकारी वकील ने कहा कि प्रश्नगत FIR दिनांक 21 अगस्त 2023 को पंजीकृत किया गया है। अन्वेषण प्रारंभिक दौर में है। कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों तथा कर्मचारियों के द्वारा भ्रष्टाचार किए जाने से ग्रामवासियों का सरकारी कार्यालय तथा विभाग से विश्वास कम होता है और जब लोगों को पता चलता है कि सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार व्याप्त है तो ग्रामवासी सहभागिता कम करते हैं, जिससे इच्छित लक्ष्य सरकार द्वारा पूरा नहीं हो पाता है। कोर्ट ने कहा कि घोटालेबाजों ने तकनीकी आधार पर FIR रद्द करने की याचिका प्रस्तुत की है, जो कि उचित नहीं है। आगे कोर्ट ने कहा कि सरकारी विभाग द्वारा बहुत से FIR पंजीकृत हैं और अन्वेषण प्रायः कई वर्षों से लंबित है। अन्वेषण में विलंब से साक्ष्य की अपर्याप्तता तथा पीड़ित के साथ अन्याय होता है। उपरोक्त घोटाले को देखते हुए
हाईकोर्ट इलाहाबाद ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए जो कि इस मामले की विस्तृत परीक्षण करेगी। उपरोक्त मामले को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाए। समिति में प्रशासन, लोक अभियोजक और पुलिस शामिल होगी। यह समिति अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध पंजीकृत एफआईआर में अन्वेषण की निगरानी हेतु एक मार्गदर्शिका गाइडलाइन बनाएगी। सरकार द्वारा उच्च स्तरीय समिति के गठन हेतु प्रकाशित अधिसूचना रजिस्ट्रार जनरल इलाहाबाद को तुरंत भेजी जाएगी जो कि कार्यालय में अभिलेख के रूप में रखा जाएगा। उच्च स्तरीय समिति राज्य सरकार के नियंत्रण अधीन निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करेगी। पहला है, प्रारंभिक अवस्था में समिति सरकारी विभागों द्वारा भ्रष्टाचार व धोखाधड़ी के मामले में पंजीकृत एफआईआर पर होने वाले अन्वेषण की निगरानी के लिए एक गाइडलाइन पर विचार करेगी। दूसरा, मार्गदर्शक सिद्धांत द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अन्वेषण कई चरणों में तत्परता के साथ पूर्ण किया जाए। दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 5, 6, 7 और 12 के प्रावधानों का कठोरता व निष्पक्षता के साथ पालन किया जाना चाहिए। तीसरा बिंदु, यदि पुलिस निष्कर्ष निकालती है कि आरोपी या संदिग्ध के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनता है तो उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 122 के अनुसार अपनी अंतिम रिपोर्ट पुलिस प्रेषित करेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन 1861 का संचालन 122, 1, 2 और 4 का गाइडलाइन बनाते समय उपयोग किया जाना चाहिए। चौथा बिंदु है, जनपद और राज्य स्तर पर मुकदमे को शीघ्र निस्तारण हेतु विकसित तंत्र को क्रियान्वयन में लाया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इस आदेश की कॉपी उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को समयबद्ध तरीके से 3 से 6 माह की अवधि में किया जाए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस आदेश की कॉपी सिर्फ सभी जिला जजों को भेजी जाए जो कि अपने अधीनस्थ सिविल जज, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सर्कुलेट करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 122(3) के लागू करने उत्तरदायी होंगे। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षकारों और रिपोर्ट की परीक्षा के पश्चात यह स्पष्ट किया कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने याचीगण या घोटालेबाजों के विरुद्ध जो एफआईआर पंजीकृत कराई थी उसके पहले जांच की थी। एफआईआर पढ़ने पर प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध कारित होना प्रतीत होता है। याचीगण की एफआईआर रद्द करने की प्रार्थना हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। इन्वेस्टिगेशन तत्परता के साथ करने का निर्देश दिया। इस प्रकार घोटाला करके हाईकोर्ट से राहत पाने का तरीका काम नहीं आया और घोटालेबाजों को राहत नहीं मिल सकी।